फिर स्टार्ट करते हैं। अब जो है अब तो हम लोग का अकाउंट खुलने वाला है, बुधवार को अकाउंट खुल जाएगा ना सर? बुधवार को मनीष सर। हाँ, वो तो अब आपके आने की देर है सर, वो तो एक तरह खुला हुआ ही है, वो तो बस खाली अच्छा ठीक फॉर्मेलिटी है है ठीक है, जो पूरी हाँ तो करनी बस है। जो हाँ। है हम 13 तारीख को सुबह पहुंच जाएंगे, फिर उसी दिन अपना अकाउंट हाँ। खुल जाएगा, मकर संक्रांति हम्म। रहेगी। हम्म। अंतरिक्ष भी और आ जाएंगे, इनको इनके 2 लोग हो जाओगे ना आप लोग, 2 चाहिए उसमें, हाँ 3 लोग है ना, तो कोई भी 2 लोग चाहिए। तो बस ठीक, अंतरिक्ष तो कहेंगे सर, आप सुबह जो है हम सुबह हम अंतरिक्ष के पास चले जाएंगे, हाँ फिर हाँ, अंतरिक्ष जैसे को चाहे कर लेके फिर लो। हम लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। परसों सही। है ना, परसों कह रहे हो ना आप, 13 तारीख, हाँ 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 11 है ना, परसों परसों। 13, हाँ कल ठीक। तो मैं निकलूंगा, कल तो मैं ठीक निकलूंगा, है। परसों जब जैसे रहेगा। और फिर उसके बाद जो है, हाँ संगीता जी बताइए क्या आप प्रिपेयर की हैं? हम्म। आपकी आवाज आवाज आवाज। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन किया हुआ है जो हाँ हाँ। बेसिक्स ऑफ रेज्यूम बिल्डिंग है, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या फिर 1 आध साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए बनाया है। इसके ऊपर अच्छा। हम और बिल्ड कर सकते हैं। तो आइडिया इज कि 45 मिनट्स टू मैक्स 50 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे, उससे ज़्यादा किसी का अटेंशन स्पैन भी नहीं होता और कोई सुनेगा भी नहीं। तो हम्म। मैक्स 10 to 15 पीपल का एक विजुअल, मतलब एक वेब कनेक्ट जैसा रख सकते हैं, ताकि हम्म। इंटरेक्शन भी हो। बेस्ट अगर सारे बच्चे एक ही क्लास के हैं या फिर एक ही ग्रुप के हैं तो इजी हो जाएगा, नहीं तो स्ट्रेंजर्स के सामने कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है, और जैसे जैसे सेशंस करेंगे इस स्लाइड्स को पूरा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी सारे जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे ना, हम्म। उनको शायद कॉर्पोरेट या ऑफिस वाली काफ़ी सारी बातें उनको पता नहीं होगी, हम्म। मतलब जार्गन्स पता नहीं होंगे, इसलिए बहुत बेसिक सा रखा हुआ है। और किसी के पास अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी दे दीजिए। 1 मिनट, हम्म। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। शेयर स्क्रीन। लेट मी नो, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं, अभी नहीं आया। ज्यादा लोड ले लिया क्या? नहीं नहीं नहीं। अब हाँ अब आ गया। अच्छा, तो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन है, व्हाई योर रेज्यूम मैटर्स। एंड बेसिकली व्हाई योर रेज्यूम मैटर्स में आई विल स्पेंड लाइक 4 to 5 मिनट्स ये बोल के कि रेज्यूम ही हमारा इंट्रोडक्शन है, हमारे स्किल्स के बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, जो भी है। एक इनविटेशन लेटर है कि भाई मुझे इंटरव्यू करो या फिर मेरा कैंडिडेचर चूज करो, ऐसे बोलने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। और इफेक्टिव रेज्यूम के लिए बहुत सारे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने अपना फ़ोन नंबर ठीक से नहीं दिया होगा या फिर ईमेल आईडी में कोई अल्फ़ाबेट गलत हो गया होगा, तो इस वजह से भी काफ़ी सारे रिज्यूम्स डिक्लाइन हो जाता है। सो कॉन्टैक्ट इन्फो, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो उनका कोई भी काम जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई कॉलेज डे के लिए काम कर रहा है, फिर कोई क्लब्स रन कर रहा है या फिर अपनी हॉबीज़ परस्यू कर रहा है, कहीं पे वॉलंटियरिंग कर रहा है, उन इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप या फिर लोगों के साथ काम करना, उन सब का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हो सके तो अगर कोई कंफर्टेबल हो तो उनका एक रेज्यूमे भी ले सकते हैं और बोलते हैं कि
ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सही है इस रेज्यूमे में, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। अगर कोई वॉलंटरली अपना रिज्यूम देता है ताकि लोग फीडबैक दे सके, रिव्यू कर सके, तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड एक बार वो रिज्यूम रिव्यू कर लिया या फिर कोई इंटरनेट से कोई खराब रिज्यूम लेके उसका हमने चेकलिस्ट जैसा बना लिया कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद एक बार एक्शनेबल टिप्स में जाते हैं कि हर जॉब के लिए एक ही जैसा रिज्यूमे डालेंगे तो उसमें भी कुछ खराबी होगी। मैंने कई बार देखा हुआ है लोगों के 10-15 साल का एक्सपीरियंस रहता है और उसी रिज्यूमे में लोगों ने अपना नाम लिखा है और सॉरी अपना एड्रेस लिखा हुआ है, पुराना लैंडलाइन का फ़ोन नंबर या फिर पासपोर्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, लुप्त हो चुकी है ऐसी चीज़ें, वो सब सारा हटाना चाहिए हमें। तो ऐसे छोटे-छोटे गलतियाँ सारा निकाल के मेकिंग वेरी वेरी एक्शनेबल रिज्यूमे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मैनेज किया इस टीम को या फिर मैंने इस काम में मैंने ये काम दिया गया था और मैंने ये काम कर दिया। बस उस जो भी काम दिया गया था, जो भी टास्क दिया गया था, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था उस काम में? तुमने कैसे उसको और अच्छा बनाया? वो सारी चीज़ें आनी चाहिए रिज्यूमे में। तो वो एक्शनेबल टिप्स में हम बोलेंगे कि तुम्हारा स्किल्स क्या है, तुम एसेट क्यों रहोगे इस कंपनी के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए, या फिर सर्टिफिकेशंस अगर ले लिए है, खुद से कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है, तो वो भी दिखाता है कि इस बंदे को इंटरेस्ट है और सीखने में और कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीखने में, तो वो आ जाएंगी इसमें। एंड कॉमन रेज्यूम मिस्टेक्स, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कोई भी खराब रेज्यूम का एग्जांपल लेके, जो जो इररिलेवेंट पॉइंट्स है, खराब पॉइंट्स है, गलतियां हैं, वो सारा हम हाईलाइट कर सकते हैं। बोल सकते हैं देखो इस सेंटेंस से कोई भी हायर कर रहा है तो उनको ये लगता है या फिर ऐसे मैसेज जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। उस वजह से लोगों को और अवेयरनेस आ जाएगी कि रेज्यूम बिल्ड करते हुए कैसे उसको ठीक ठाक करना है। और स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स फॉर योर रेज्यूमे, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है या फिर कोई अचीवमेंट्स है, उसको एकदम क्वांटिफाई करके लिखना कि मैंने 30% प्रोडक्टिविटी डाला है या फिर मैंने सेल्स को 10% से 15% कराया है। वो सारी चीज़ें नंबर्स जो है एकदम दिखनी चाहिए विजुअली। एंड देन ऐसे एक्शन वर्ड्स के काफ़ी सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे हम लोग डिजिट्स और नंबर्स के साथ बात कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेज्यूमे, मतलब अगर आप इंजीनियर हो तो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अगर हेल्थ केयर है तो कैसे करना चाहिए, अगर क्रिएटिव आर्ट्स फील्ड में हो तो अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, डिज़ाइंस दिखाओ, आर्ट के बारे में हो तो उनके सर्टिफिकेट्स, कॉम्पिटिशन्स, उन सब के बारे में बताओ। एंड नेटवर्किंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग बात नहीं करते इसके बारे में। अगर कोई भी बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में है, तो ऑटोमेटिकली उनको अपने कॉलेज के अलुमनाई टीम को रीच आउट करना चाहिए कि मैं इस कॉलेज से हूँ और मैंने ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपके कंपनी में या फिर आपके बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बता दीजिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अलुमनाई, मेंटर्स, लिंक्डइन में काफ़ी सारे लोग अभी मिल सकते हैं जो आपको मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और बस वो पहला स्टेप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसा-ऐसा बंदा हूँ या फिर ऐसा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों में और इन एरियाज़ में मेरे को स्पेशलाइज़ करना है, तो आप बताइए, आप गाइड कीजिए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोग बहुत ईगर होते हैं गाइड करने के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता इसलिए। तो ये जो है नेटवर्किंग एंड गेटिंग अ मेंटर, ये सारी चीज़ें बहुत अंडररेटेड है, मतलब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता लेकिन बहुत पावरफुल है। एंड देन सैम्पल आउटरीच मैसेजेस, कैसे हम लोग अलुमनाई को रीच कर सकते हैं, कैसे रिक्रूटर को रीच कर सकते हैं, कैसे अपना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लो मेरा रिज्यूम है, तुम देखो अगर तुम्हारे कंपनी में जॉब है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम वेरी क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आई हैव सीन योर प्रोफाइल, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द रोल दैट यू डू, I'd love to come and intern with you, I'd love to come and talk to you over a coffee, can we meet, and here is my resume for your referral, and let me know if you have more questions, you can call me, message me, etc etc। काफ़ी इनवाइटिंग होना चाहिए। एंड फाइनल फाइनल टिप ये है कि हर बार, मतलब एवरी 3 मंथ्स या फिर एवरी 6 मंथ्स यू कीप रिव्यूइंग योर रेज्यूमे, और एक बार फिर से एक बार चेक कर लो, स्पेलिंग एरर्स होंगी या फिर कोई नया स्किल आया होगा या फिर रेज्यूम को चेंज करना होगा, टेलर करना होगा। हर बार
रेज्यूम जो ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले एक रेज्यूम बना लिया और उसी को हम चिपका चिपका के भेज रहे हैं। हर बार वो रेज्यूम एक बार रिफ्रेश करना चाहिए, अपना रेज्यूम जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डालना चाहिए और रेज्यूम भेजना चाहिए एंड कीप अ ट्रैक की ऐसे 50 कंपनीज को मैंने भेजा, कहाँ कहाँ से रिस्पॉन्स आया, कहाँ से नहीं आया, फॉलोअप के लिए ऐसी सारी चीज़ें वो भी एक बार करनी है। तो ये है, दिस इज़ लाइक अ बिग ओवरव्यू, बट ज़्यादातर इस पे डिपेंड करता है कि लोग जो है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मतलब वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, वो कितना बोलते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से चीज़ें जो है इट कैन एक्सपैंड टू लाइक अ 2 आवर सेशन, 3 आवर सेशन बस, या फिर फॉलो-अप सेशंस ओके। भी हो सकते नहीं हैं। तो इसको जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे पोस्टर्स के माध्यम से को प्रचार प्रसार करेंगे ना, जो रिज्यूम बिल्डिंग सेशंस करके। कर सकते हम्म हैं। ऐसे करके फिर जो है उसमें हम लोग ये देंगे कि जैसे कि 6 वीक का रहेगा, एवरी सैटरडे हैव द क्लासेस, उसको जैसे डाल देते हैं। ये सैटरडे संडे आपका जो टाइमिंग है उसमें वो टाइम को डाल देंगे, तो 40 हाफ एन आवर का ठीक है, अगर संख्या बढ़ती है तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर 1 घंटे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको सैटरडे करके जैसे कि अपना ऊपर अपना लोगो आ जाएगा, फिर नीचे जो है फिर आप वो आरएफएस के बारे में, और फिर उसके बाद उसका क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर टॉपिक जो है फर्स्ट वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 करके उसको हम लोग एक वैसा एक बना सकते हैं वो। ठीक है। हम्म तो उसमें एक जो है जैसे 6 वीक का हम लोग सेशन डाल देंगे, ठीक। उसमें हम लोग कुछ प्राइसिंग भी रखेंगे, हुँ, जो प्राइस जो आपको ट्रस्ट को जो आएगी वो चीज़ हम लोग रखेंगे। ठीक ओके। है, तो अपना ना एक ऐसा एक अपना एक पोस्टर बनाइए, ठीक है। ठीक है। उसमें हम लोग ये चाह रहे थे, मनीष, जैसे मैं ये चाह रहा था कि आप लोग का भी सुझाव क्या है हो जाएगा। कि हाँ जी, जैसे हाँ कि जी। जितनी अर्निंग जैसे होती है, अब जैसे संगीता जी इसमें मेहनत कर मैं रही है, कोई भी मैं हो एम्प्लाई अगर मेहनत करता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो जितना भी जो आएगा उसका 60% जो है हम जो जिनका विशेष जैसे टॉपिक है, जैसे हमारे नैन्सी जी किसी भी डांस को ट्रेनिंग करती है, ठीक है, 60% उनको दिया जाएगा, बाकी 40% जो चार्ज रहेगा, जैसे उनको सर्टिफिकेट देना, उनके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, तो उसको अगर हम रेशियो में रखें तो ठीक रहेगा क्या? हाँ जैसे ठीक मान है लो सर, कोई, पहले रेवेन्यू जनरेट तो करो आप। हाँ हाँ, वही ये तो वही रेवेन्यू जनरेट। तो ऐसे ही तो जनरेट होगा ना। देखिए, जब तक जैसे कोई मेहनत कर रहा है उसको भी एक हाँ जी, लाभ जो है अगर उसको मिले, जैसे हाँ हमारे हाँ हाँ। गुरुजी भी करते थे, हमारे गुरुजी भी क्या करते थे कि जो क्लास वगैरह लेता था ना, तो 50% उसको देते थे, 50% वो अपने ट्रस्ट पे रखते थे। ऐसे करके जो है फिर मुझे भी वो अभी जैसे ऐसा लगा, जैसे संगीता जी भी जो करेंगी, तो जैसे कि एक अपना प्रोसेसिंग का एक हम लोग चार्ज नहीं, रखेंगे। आपने सोर्स क्या रखा है? पहले आएगा कहाँ से पैसे? वो मतलब उसका क्या हमने सबने मिलके देना है, बाहर से कहीं से लेना नहीं, है, क्या अभी है अभी सोर्स? तो अभी तो ये वाला जो प्रोग्राम है, अभी हम लोग का जो आरएफएस वाला है, इसमें तो अभी सब हाँ लोग हाँ। एकत्रित होंगे। फिर जैसे ठीक मान है। लीजिए कोई एम्प्लाई है, वो अगर ये काम करता है, जैसे संगीता जी हैं वो रिज्यूम बिल्डिंग का काम करती हैं, ठीक है। हाँ हाँ। नैन्सी जी हैं वो जैसे डांस को जो है आप प्रिफर करेंगे, तो आप जैसे डांस सिखा रही है, तो जैसे जो बच्चे जो हम लोग में जो इनरोलमेंट होंगे, उनसे एक नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा, और उसका जितना भी चार्ज आता है उसका 60% जो है हम पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को देंगे। नहीं, इसमें उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी जैसे ये जो हम कर रहे हैं तो सब मिलके कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसमें तो हम सब। ये तो अभी सब हम लोग सब मिल के करेंगे, सब लोग मिल के करते हैं, ताकि जो है सब लोग एक जगह एकत्रित भी हों और सबकी बातें भी वो सामने आए, कौन क्या करना चाहता है। सपोज करिए कुछ क्वालिटी अंशुल जी में है, जैसे हाँ, अगर नैन्सी कहीं जी से रेवेन्यू पर्सनालिटी जनरेट होता है, जो डेवलपमेंट की मेन क्लास उसमें जिसकी चलाती हैं। हिस्सेदारी है उसमें हाँ, हाँ। जी। तो इस तरह से जो है जैसे सबका इन्वॉल्वमेंट हो, और फिर जैसे मान लीजिए हम कोई कोर्स अगर ऐसा चलाते हैं, किसी को आया भाई वो पखावत सीखना चाहता हाँ है, जी। या ढोलक सीखना चाहता है, या तबला सीखना चाहता है, तो पर्टिकुलर हम उसका टीचर हायर करेंगे ना। उनको ये बताएंगे कि सर देखिए, जितना स्टूडेंट देगा 40% ट्रस्ट रखेगा, 60% वो आपको दिया जाएगा। हाँ हाँ, अब ठीक है। 60% से आप जो है आप अपनी क्लासेस को जितना अच्छा चलाएंगे उतना आपको मिलता रहेगा, और ट्रस्ट का जो है आप लेवल लेंगे, आज ट्रस्ट के जो है आप एम्प्लॉय रहेंगे। क्योंकि ये चीज हमको तब समझ में आ जाएगी कि ट्रस्ट में भी जो एम्प्लॉय रहेगा उसको देंगे ना। ठीक अब है। जैसे पहले नाथ द्वारा जो यहाँ मंदिर है वहाँ ट्रस्ट नहीं था, तो वहाँ क्या होता था कि जो भी आ रहा है ना, पंडित जी को कुछ नहीं मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर थे, मेरे को उन लोग पूरी कहानी बता रहे थे। पहले वहाँ कुछ नहीं था तो किसी कुछ मिलता नहीं था, फिर वो गए उन्होंने ट्रस्ट खोला, तो फिर सबकी उन्होंने सैलरी बांटी कि पंडित को इतना देंगे, उसको इतना देंगे, उधर। तब जाके मेरे माइंड में ये बात अभी है कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इससे क्या होगा कि अपना इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, और जो जैसे कि अब जैसे जिनका जैसे 60-40 का अगर हम लोग रेशियो रखें, तो उस तरीके से जो है फिर अपना जो 40% रहेगा वो प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया और ये चीज है, उन सबको सब उसमें खर्च करेंगे, तो उससे हमको सही ऑल बात। ओवर वर्ल्ड से लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये चीजें रहेंगे, तो अगर हम 60-40% का रेशियो रखें, सही है ये अंशुल जी? ठीक है। हम्म। सर फॉर द ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये तो हाँ, अच्छा ही फॉर है। द ट्रस्ट पॉइंट। हाँ। अब जैसे हम लोग तो ठीक है, हम लोग के लेंगे पर्टिकुलर, अगर कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, तो वो जो है जैसे मान लो कोई भी कोर्सेज है, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो पेंटिंग का बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है, उनको अपना कोर्स चलाना है, अब उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, तो उनको हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के जरिए देंगे, कहेंगे भाई जितने स्टूडेंट आएंगे आपको ये चार्जेस रखे जाएंगे, तो वो अपने स्टूडेंट की संख्या बढ़ाएंगे और एक ट्रस्ट के थ्रू भी करेंगे, तो एक उनकी विश्वसनीयता भी बनी रहेगी, ये चीज है। देखिए रेशो रेशो केवल 10% 90 का रखा था, क्योंकि 40% बहुत होता है। हाँ, क्योंकि 40% बहुत ज्यादा हो जाता है किसी को रखने के लिए ना, कि वो सोचता फिर मैं डायरेक्ट कर लूँ या कुछ और तरीके सोचेगा, कि वो बेचारा वो सोचेगा 40% किस बात। अगर प्रोफेशनल है, अगर वो वैसे जुड़ा है ट्रस्ट के उससे जुड़ा है, नहीं तब तो तो हम बात बता अलग है। देंगे ना आपको, जो इसमें आप जो काम कर रहे हैं, इसमें जो काम करें, या जो है देखिए 10% अगर रखेंगे ना, तो 10% जैसे मतलब सर्टिफिकेट हमको कराना है, या उसी का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर उसमें तब तो भी चार्जेस। आप नहीं नहीं, आप इसको ना ऐसे नहीं समझते। इसको क्या है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ से क्या, जैसे आपने ओला उबर होता है, वो पहले 250-250 की राइड करते थे, उसके बाद 250 का कूपन भी दे देते थे वो। तो अच्छा। क्या लोगों का एडिक्शन पड़ जाता है, एक प्लेटफॉर्म की एडिक्शन होगी तो उसकी मजबूरी है, फिर आप 50 भी मांगोगे ना, उसे पता है ग्राहक तुम्हें यहीं से मिलना है। हाँ अभी हम ग्राहक देने की स्थिति में कहा है, अभी तो हम जबरदस्ती उसको, वो आ जाए यही बहुत है तो 100 ही ले ले भाई, अभी तो आओ तो सही, जरा शुरू तो हो। तो हाँ हाँ वो हाँ। हम चेंज करते रह सकते हैं, हर साल चेंज कर लें आप, फिर अगली बार 15 कर दीजिएगा, फिर 20 कर, जब आप बहुत ज्यादा लोग आए, अभी मुझे भी आप मौका दो, भाई 50 लेंगे हम तो आपसे। अच्छा। क्योंकि अभी शुरुआत में अगर हम ज्यादा वो करेंगे, कहेंगे यार आपके पास बच्चे कितने हैं सीखने के लिए, मेरे से आप लेना तो जा रहे हो, मैं एक बच्चा सिखाऊंगा उस पर आपको मैं दे दूँ। तो वो थोड़ा सा मेरा मतलब शुरुआत में ऐसा होना चाहिए, बस ठीक है जुड़ जाओ किसी तरह से, एक बार पहले काफी लोग इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद अच्छा। सब कर लेंगे। ये ज्यादा जल्दी हो जाएगी, हाँ। मतलब इतना वो देख, हमारी कोई गुडविल नहीं है ना अभी। अच्छा। हाँ, एक बार बन हाँ, ताकि एक्टिविटी एक शुरू हो जाए, जाए, एक्टिविटी एक शुरू हो जाए। उसके बाद तो फिर जब आवाज पता कट रही चला है। यहाँ हाँ, तो आपकी 100 थोड़ी सी इनके पास आवाज सिखाने वाले हैं आवाज सब। कट रही है मनीष सर, थोड़ी सी हाँ आवाज हाँ, कट पहले रही है। 5-10% पे शुरू करें, और हो सके तो वॉलेंटियर टाइप के जोड़ेंगे, नहीं आपको कुछ सिखाना, आप जो चाहे ले जाना, कोई बात नहीं, बाकी खर्चा सब आपका। अच्छा। मेरी अब आ रही अब आ रही अब आ रही है आ आ रही रही है, है आवाज आ रही है आ अब? रही है, हाँ अब आ रही है। आ रही है ना। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि पहले इनिशियल स्टेज में हम लोग कम से कम मिनिमम के भी, आपका जो भी चार्ज है या तो आप खुद उठा लें, या 5-10% हमें दो, तो फिर हम उठाएंगे वो सारे खर्चे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे रिवाइज कर लेंगे कि हाँ भी ठीक है, 20% कर देते हैं, 25 कर देंगे, फिर और बहुत अच्छा हो गया तो 50 भी कर सकते हैं। हम्म। ये वो एडिक्शन हो जाएगी ना फिर लोगों के, नहीं सीखना तो हमारे के थ्रू है। अच्छा। हाँ ठीक है। क्योंकि सीखने के लिए जो हमारा सीख रहा है ना, उसको हमें एक्सपोजर उससे सिखाने वाले से अलग भी देना पड़ेगा। हाँ, जैसे उसको मंच जो वो प्रोवाइड नहीं कराना, दे उसको ये जो वो कराना। हाँ, जो वो नहीं दे सकता, वो अगर उसके साथ जाना भी चाहता है तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये 10 जो है मुझे 10 जगह एक्सपोजर भी दिला रही, बच्चे को ही लगे। और हम्म। टीचर को ये लगना चाहिए कि इन्हीं की वजह से बच्चे मिल सकते हैं, नहीं तो मुझे बच्चे भी नहीं मिलेंगे। जो मैं सिखा पा रहा हूँ, जो 50% भी अर्न कर रहा हूँ, वो इस ट्रस्ट की वजह से कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ तो ब्रेक इवन ठीक है, पॉइंट शुरू में थोड़ा सा आए कम अभी पहले रखते तो। हैं हम लोग। हाँ हाँ, पहले तो हाँ। 5-10% ठीक है भाई, नॉमिनल है, आप आ जाओ, ओके। जोड़ो, सिखाओ, तो तब वो धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि तो 40% तो बहुत हो जाता है। स्टूडेंट हम देंगे तो 2-4 दे दें, कितने देंगे? हाँ हाँ हाँ, या श्योर। फिर या फिर वो बहुत अच्छा नहीं आएगा सिखाने वाला, वो आएगा वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा कि चलो मैं भी हाथ साफ कर लेता हूँ, सिखा भी लूंगा, कुछ पैसे ही मिल जाए। ठीक है। हाँ तो पहले हम लोग तो यही ये रखते हैं, हाँ, 10% 90 और पहले 10% का सेट हो रखते जाए, हैं। फिर उसके बाद हाँ। हाँ, पहले सेट हो जाए, उसके बाद तो कर ही लेंगे। श्योर है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। संगीता जी, आपका क्या कहना है? संगीता, अंशुल, आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिए। हाँ सर, मतलब इनिशियली तो कर सकते हैं, लाइक कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि हाँ इस पे अर्निंग्स करेंगे, ऐसा कुछ। पहले तो हम सोच रहे थे कि हाँ एक आध हाँ, फ्री पहले भी कर एक सकते हैं, एक कोई एक ये टेंशन है, नहीं नहीं देखो क्या है ना, है। हाँ कोई भी मेहनत करता है ना, उसको मिलेगा ना, तो फिर वो और मेहनत करे। हाँ
मोटिवेशन रहे। हाँ मोटिवेशन है नहीं, सही है। शुरू में भी हम लोग 10% रखते हैं, तो जो है वैसे ही उसको रखते हैं। उसको ना हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे ना, जैसे मान लो ठीक कोई है। अगर 2 वीक, जो जैसे किसी ने अगर 4 वीक भी पूरा कर लिया, तो उसको एक इनिशियल लेवल का हम लोग देंगे उसको। ये जैसे एक्चुअल बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो, ये हमारा खर्चा है ही, तो ये तो आपको देना ही है, ये तो आप ही के ऊपर कर रहे हैं हम, तो एक्चुअल बेसिस पे पे कर देगा। हाँ उसको बुरा भी नहीं लगेगा इतने सर्टिफिकेट तुम्हारे बट रहे हैं या ये हो रहा है तो ये आना जाना है, तो उसको एक दे दिया ब्रीफ में, तो सोचे तो नो लॉस नो प्रॉफिट है, कायदे से ट्रस्ट तो नो लॉस नो प्रॉफिट ही चलती है ना एनजीओ टाइप में। हमारा मकसद कोई और प्रॉफिट सर्टिफिकेट कमाना भी तो हम है लोग नहीं। डिजिटल कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को मतलब हार्ड कॉपी चाहिए। आजकल कोई हाँ हार्ड कॉपी बिल्कुल नहीं सही बात है। डिजिटल अच्छा। सर्टिफिकेट कर लिया, फटफट दे दिया, खत्म करो कहानी। हाँ तो ये हम लोग करेंगे, वो 90-10% का ही रेशियो रखेंगे। अभी शुरू में हम लोग यही रखते हैं, क्योंकि देखिए फिर क्या है ना, फिर जैसे कई लोग जुड़ना चाहते हैं ना, जैसे जो लोग पखावत सिखाएंगे या तबला सिखाएंगे, क्योंकि भाई जब हम प्रचार प्रसार करेंगे तो मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, तो उसके लिए तो हमको टीचर तो चाहिए ना उसको पढ़ाने के लिए। हाँ ये तो चीज टीचर है। तो खुशी खुशी आएगा ना, जब 10% ही ले रहे हैं हम केवल, तो वो तो क्या बहुत अच्छे हाल हो आप तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ सही सही। शुरू में उसको पहले हम अपनी तरफ से जोड़े, हाँ फिर वही है उसके ना। बाद हाँ सही। अब यहाँ तो दृष्टि नहीं पहुंच पाती है ना, तो फिर ऐसा ऐसा रहता है। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि जैसे एक अगर हम लोग एक सिंगिंग का, डांसिंग का और पेंटिंग का कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। सिंगिंग डांसिंग का ऐसा रहेगा कि 2-2 मिनट की वीडियो वो शेयर करेंगे। 2-2 मिनट की वीडियो को उसमें हम लोग जो है 300 हम लोग चार्ज रखेंगे रजिस्ट्रेशन फी। तो उसमें वीडियोस को देखा जाएगा, उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा। जो सेलेक्ट किया जाएगा उसका परफॉर्मेंस होगा, जो हम लोग का जो ट्रस्ट का जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस का उसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि अगर आपका परफॉर्मेंस सिलेक्शन होता है तो आपको आने जाने रहने की व्यवस्था स्वयं कर। अगर संस्था करती है तो उसको उसका आपको मानदेय देना पड़ेगा, ऐसा करके। तो उसमें हम लोग जो है 10 लोग का ले लेंगे। अब 10 लोग में भाई हम लोग को 3 लोग की परफॉर्मेंस करानी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर हम लोग फोन करते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हम आगे को हम लोग फोन ही नहीं करेंगे, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही हम लोग रखेंगे। हम्म तो ये हो जाएगा। ऐसे ही 3 सिंगिंग करेंगे, 3 पर डांसिंग के सर करेंगे। एक एक पॉइंट है हाँ कि बताएं। अगर जो इंसान अपना काम भेज रहा है ऑनलाइन, हाँ हाँ हाँ। अगर वो 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी भेज रहा है, और अगर वो सेलेक्ट हो जाता है सपोज, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपने मेरे टैलेंट को पहचाना है तो अब आप मेरे को आने जाने रहने खाने की व्यवस्था करके दो। प्लीज सर नहीं तो फिर बताइए मैं उसमें नहीं गलत नहीं बोल नहीं, रही अभी देखो बिल्कुल जैसे। बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना भी हम 3 लोगों का कर रहे हैं ना, फीस हम इतने से ले रहे हैं, अच्छा। गुलाम केवल 3 को है तो कोई गलत भी नहीं है। हाँ ठीक है, हूँ। ठीक और है। एनुअल फंक्शन में हम बस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही लोगों को बस बस लेंगे, बस फर्स्ट उससे सेकंड ज्यादा हम थर्ड देखिए, लेंगे नहीं। तीन तीन सिंगिंग के आ जाएंगे, 3 3 डांसिंग डांस के आ के। जाएंगे, ठीक है। सिंगिंग और डांसिंग में आ जाएंगे। और फिर जो है, अब पेंटिंग का ना सर, पेंटिंग का जो हमने पता लगाया है, उसमें क्या करते हैं कि पहले पेंटिंग की हम्म। फोटोग्राफ्स को मंगाते हैं। पेंटिंग की फोटोग्राफ्स को मंगा के फिर उसमें जो सिलेक्ट करेंगे पेंटिंग, फिर वो पेंटिंग को वो भेजेंगे। फिर एक कमरा जहाँ पे आपका हॉल है ना, वहाँ पे कोई बड़ा सा कमरा होगा, तो वहाँ पे सारी पेंटिंग्स को रखेंगे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को छाड़ के हम लोग उसी जगह से अनाउंसमेंट कर देंगे कि आपको फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया, थर्ड दिया गया। लेकिन हमें उन तीनों को भी पहले से बताना पड़ेगा ताकि वो नहीं पहले इंसान से भी कैसे वहां बताओगे, वो पहुंचे। तो उसी दिन ही डिसाइड होगा ना। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो उसी दिन 3 सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, 3 वो सेलेक्ट तो होंगे सेम। ना, जैसे हाँ पहले तो को नहीं, क्या 3 में से मेरा अगर। क्वेश्चन ये है, सपोज भेजने वाला आर्टिस्ट पूरे इंडिया के किसी भी कोने से है, बिल्कुल। और वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं वहां रिजल्ट लेने स्टेज पे जाऊंगा। मान लीजिए हमने ट्रॉफीज का अरेंजमेंट किया है, तो हम्म अब 50 बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो 50 के 50 तो उठ के आएंगे नहीं रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, 300 रुपए हम्म, वाले रजिस्ट्रेशन पे। हाँ तो हमें पहले से इसका डिसीजन भी ले लेना होगा और उन टॉप 3 को बुलाना होगा और उनको ये बोलना होगा कि तुम्हें प्राइज प्लस तुम्हें यहाँ पे जो अवार्ड्स वगैरह मिलेगा वो हम ऑडिटोरियम में उस दिन देंगे। नहीं, हम्म। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 3 हमने सेलेक्ट किए, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि आप फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, आप वहीं परफॉर्मेंस करोगे, सामने जज होगा, उनमें से आपको एक तो नहीं मिलना ही नहीं, है। मैं नहीं पेंटिंग की नहीं, बात कर डांस रहा हूँ, और म्यूजिक पेंटिंग की की बात बात। नहीं हो रही है, पेंटिंग की बात हो रही अच्छा है। पेंटिंग, पेंटिंग की बात करें, पेंटिंग का अच्छा। सर देखिए क्या रूल है। सबसे पहले क्या होगा कि पेंटिंग का जो हम लोग टॉपिक देंगे उस पे वो पेंटिंग बनाएगा, पेंटिंग की फोटो भेजेगा। अब जैसे मान लीजिए हम्म। 100 लोग की फोटो आ जाती है। अब 100 लोग की फोटो में से हम लोग 50 पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं। फिर वो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे, अगर आपकी पेंटिंग सेलेक्ट होती है तो आपको पेंटिंग इस एड्रेस पे भेजनी पड़ेगी। तो वो पेंटिंग जैसे हम लोग के पास आ जाती है, तो फिर एक कमरे में सारी पेंटिंग को लगा दिया जाता है।
सारी पेंटिंग को बुला के किसी भी एक बहुत अच्छे जो है पेंटर को बुला के उसमें से सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। फिर उसका अनाउंसमेंट हम लोग उसी दिन कर देंगे। अब नैन्सी जी का ये कहना है कि अगर वो अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो अगर आ जाते तो एनुअल पे ही हमको जो है वो पुरस्कार वितरण भी कर देते हैं। अब वो तो पहले से लेकिन डिसाइड सेम डे करना है, कैसे हो पेंटिंग के सकता है? मामले में पहले डिसाइड किया जा सकता है कि भाई किसकी अच्छी है तो उसको पहले ही दिया है। वो तो बोल ही रही है, पेंटिंग ही बता रही है कि भाई मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड हूँ, थर्ड हूँ। तो अच्छा, प्री डिसाइडेड किया जा सकता है। ओके, प्री डिसाइडेड। और ये भी कर सकते हैं आप कि आप 50 अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हाँ। 50 में से आप 3 को तो दे सकते हैं, बाकी की डिस्प्ले में लगा सकते हैं। जैसे कोई श्रीधरनी आर्ट गैलरी है यहाँ पर, कोई आर्ट गैलरी में लगा दिया आपने 50 पेंटिंग। आप कोई अपने खर्चे से आना चाहे आ जाए, लेकिन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को बुला रहे हैं अपने खर्चे। अगर कोई अपनी पेंटिंग देखना चाहता है आ जाए, उसकी लगेगी, उसकी वीडियो वगैरह हम उसको शेयर कर देंगे, तुम्हारी पेंटिंग यहाँ पे एग्जिबिट हुई है, लोगों ने हाँ। देखा है। और यदि किसी कोई बिकती है तो हम उसके पैसे भी आपको दे देंगे। कोई ना बिके वो मर्जी है, लेकिन एक मतलब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा। तो एक गैलरी में डिस्प्ले होगी, उससे भी बहुत लोग देते हैं कि यार हमारी पेंटिंग वहां जा रही है। अच्छा, ओके हाँ। ओके, हाँ ठीक है। वैसे भी हम लोग करके हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे जो हम लोग का एनुअल डे हो तो उसमें ये तीन को जो है एक हम लोग कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज करके। तो अभी बस ये अकाउंट खुल जाए फिर मैं रूल रेगुलेशन बना रहा हूँ। अभी जो अपने क्या है यहाँ जो रूल और रेगुलेशन बना। इसमें भी जैसे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट है दिल्ली के अंदर, या ऐसा किसी और जगह भी होगा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के ना, तो वहां पर वो जगह भी दे देते हैं, तो उनके कॉलेज के बच्चे भी में शामिल हो अच्छा। सके। वो तो वहीं होंगे, तो वो तो अपना फटाफट ले आएंगे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उनके पास गैलरी हाँ। भी होती है अपनी। ओके ओके, नहीं क्योंकि उन्होंने। मैं जानता हूँ हमारे एक टीचर रहते हैं यहीं पे सोसाइटी में, तो मैं एक बार गया था उनके यहाँ, तो बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग अलग अलग कमरे में लगाई थी, बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी सभी बच्चों की। तो ओके। ड्राइंग का था, किसी का स्कल्पचर पत्थर की किसी ने लगाए हुए थे, किसी ने अलग, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। हम्म। तो इन कॉलेजेस में हमें वो लगा, लेकिन इसमें कोई अट्रैक्शन होना चाहिए, कोई मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आदमी कहे, ठीक है 300 देते हैं यार, चलो ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ। क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होगा उसी तो फिर गड़बड़ है। और नहीं उसके बाद नहीं कोई उसी नाम जरूर उसी होना को चाहिए ही कि वो उसी। आर्टिस्ट हमें देगा। तो आपकी रिलैक्स, क्योंकि हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम शोभना नारायण से आपको ये दिलवाने वाले हैं, तो फिर वो कहेंगे ये जेन्युइन है, ये अगर उनसे दिलवा रहे हैं हाँ। तो मतलब ये ठीक है, इनको दिए जा सकते एक उसमें ना एक जैसे एक लोगों ने ये बताया कि आप ना कॉलेज लेवल पे इसको कराइए। हैं। हाँ हाँ, कॉलेज लेवल कॉलेज पे लेवल में कराएंगे। अब जैसे ये जो हमारे के अभी यूनिवर्सिटी में जो होने वाला है इसका मेन कन्वीनर में ही। अब हम्म, इसमें जो जो कंपटीशन है वो सोलो सॉन्ग है। फिर ये ग्रुप सॉन्ग है, इसके रूल रेगुलेशन सारे बने हुए हैं। ये सोलो डांस का रूल रेगुलेशन बना हुआ है और हाँ ग्रुप बिल्कुल डांस का बिल्कुल। रूल रेगुलेशन बना हुआ है। और फिर ये हमारा ये है पोस्टर पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग। ठीक है। तो पोस्टर पेंटिंग में क्या होता है कि केवल हम लोग केवल वर्ड्स लिख सकते हैं। पोस्टर मेकिंग में हम लोग कोई चित्र भी बनाना चाहें या नहीं, पोस्टर मेकिंग में केवल टेक्स्ट लिखा जा सकता है बस। पोस्टर इसमें पेंटिंग में दोनों इसमें एक काम काम होता है। और, नहीं तो इसमें ये भी हो सकता है आपके पास तो क्या डाटा होगा कि जितने भी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैं, हाँ इस हाँ। कॉलेजेस हैं, जिस तरह की एक्टिविटी जैसे आपका खुद का है, इस तरह के और हैं, इनको एक मंच पे लाके भी हम ट्रस्ट की तरफ से करा सकते हैं। हाँ टच से करा सकते, लेकिन अभी जो ये जो हम लोग जो एक एक्टिविटी है ना, पहले मैं ये हाँ चाह रहा जी। था कि इसमें क्या है, इसमें सब लोग नए नए लोग पहली बार मिलेंगे। और मिलते हाँ ही जी। हाँ लगे जी। हम लोग काम करने, तो फिर ये थोड़ा सा अभी ये इसीलिए मैं अभी ऑनलाइन करा रहा हूँ। फिर तो फिर ये जो तीन और कहा गया है ना कि हर 3 मंथ में आपने कहा ना कि इवेंट कराने। अब जैसे ये ऐसे हम्म कंपटीशन का इवेंट है, ये जीके क्विज का इवेंट है, ये भी पूरा ऑर्गेनाइज होगा। और फिर इसके बाद ये देखिए ये फैशन शो है, ये फैशन शो का कंपटीशन है। तो तो इसको जो है इसको हम लोग हाई लेवल पे करेंगे। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो पूरी कमिटीज देखिए, ये नीचे मैंने पूरी कमेटी बनी हुई है, कौन कमेटी में क्या क्या काम करेगा, ये सब। हाँ, तो ये सब ट्रस्ट के लोग होंगे ना सर, हम ही कॉलेज, हम उनके साथ एक टाई अप करेंगे इस कॉलेज के नहीं साथ नहीं ये कि तो भाई ये, यूनिवर्सिटी का है, ये तो यूनिवर्सिटी का हाँ है। यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी भी कर लेते हैं सर। हमारे हाँ। हमारे यहाँ एक है जो अच्छा। क्या करते हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के भी साथ भी जो पढ़े थे ना, उन्होंने उन सब का अलग अलग कॉलेजों में जा जाके वो उनकी वो मीटिंग कराते हैं। एल्यूमिनी करके हाँ करते हैं एलुमनाई वो। मीटिंग। और बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं वो। कहते हैं मैं यही मेरा यही काम है, उनको पकड़ना, वो आज से 20 साल पहले कहाँ रह रहे हैं, उन अच्छा। सबको इकट्ठा उनका डाटा लेना, फिर उस कॉलेज में ही वो कराते हैं, उन सबको बुलाते हैं। तो हर व्यक्ति तैयार हो जाता है, टिकट के पैसे सब वही करते हैं, जगह हाँ वेन्यू हाँ वगैरह सब हाँ वही सब। करवाते हैं। तो इस तरह का भी मतलब सोच है कि आप कहाँ तक ले जाना चाहते हाँ हैं। हाँ सोच है। अब हाँ जैसे एक ये काम है जैसे ऑनलाइन सिंगिंग, कॉमर्स, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग, अभी हम लोग ये तीन ही करेंगे। हाँ, ये इसी को तीन रखें, ही शुरुआत करते तो हैं। धीरे धीरे करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ये तीन ही करते हैं, ताकि फिर देखिए फिर आगे जो एक्टिविटीज वगैरह होगी ना फिर हम लोग को उसमें भी तो इन्वॉल्व होना है। बिल्कुल। तो एक एक उसमें इन्वॉल्व होके फिर हम लोग जो है अभी बस मैं रूल रेगुलेशन बना रहा हूँ।
अपना अकाउंट हम्म, खुल जाता है, फिर पोस्टर वोस्टर बना के। पक्का। संगीता जी आप भी अपना बनाइए रिज्यूम वाला। ओके। ठीक है। अंशुल जी आपका क्या कहना है अभी जितनी बातें हुई? सर अभी तक जो बातें हुई दैट इज अ स्टार्ट पॉइंट। हाँ, हम स्टार्ट। हमारे पास सिर्फ एक ही कोर्स आया है विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। हमें 2-3 टॉपिक और तैयार करने पड़ेंगे हाँ। अकाउंट की, मतलब अपने प्रेजेंस की एक्टिविटीज दिखाने के लिए। हम्म। तो मतलब बांसुरी तो है ही विच वी आर डूइंग। उसके अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ मोर टॉपिक्स। हाँ, वो टॉपिक्स नहीं, उस पे अब तो आप लोग सोचिए, फिर हम लोग पर करते हैं। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स डिजाइन कर रही हूँ हाँ, डिजाइन और करिए। उसको मैं रेडी कर रही हूँ, और कैसे डे टू डे उसमें जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो क्या क्या चीजों पे काम करेंगे उसको बनाती हूँ उस ओके। तरीके से। हाँ, ठीक है। तो ठीक है नैन्सी 90 जी, और देन 10% ही आप। रखते हैं, ज़्यादा सही है। ठीक सही है है सर, नैन्सी जी, आपने सही आप बताया। अगले हफ्ते तक कर लोगे इसको, नेक्स्ट मीटिंग हाँ, अगले तक? हफ्ते नेक्स्ट रफली संडे तो मैं हूँ रफली नहीं। रेडी हो जाएगा। हाँ हमें हाँ, एक हाँ डिलीवर कब करना है अंशुल देखिए जी? देखिए नेक्स्ट संडे तो मैं हूँ नहीं। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि अभी तो हम परसों निकलेंगे, फिर मुझे प्रयागराज जाना है, फिर वहां से आने में संडे को मैं आ जाऊंगा। अगर आप हम्म लोग अपने में मीटिंग करना चाहते हो, आप लोग अपने में मीटिंग कर लीजिएगा, मैं तो ट्रेन में रहूंगा। ठीक है। तो एक बार आप लोग आपस में ही मीटिंग कर लीजिएगा, ठीक है क्योंकि ये जो नैन्सी जी। 11:45 वाला जो मीटिंग है ना, ये जी बस सर। लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, हाँ इस तारीख को मीटिंग होगी। ठीक है सर, हम कर लेंगे, नो ऐसे प्रॉब्लम। ऐसे मनीष करके। जी से विल टेक मनीष जी एज द मनीष सर को स्पीकर आप एंड लेके आई चल विल के, हाँ। कोऑर्डिनेट। जी जी ठीक है जी, सर। मनीष सर से बात करके अपने हम्म। जो है इसी गूगल लिंक से ही जो है हम लोग हम्म अपना मीटिंग कर लेंगे, फिर कोई एक रिकॉर्ड कर लेगा, फिर क्या क्या। हम्म। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो हॉल के लिए ना, नैन्सी जी क्या सोचा आपने? मेरा 23rd को वहां पे परफॉर्मेंस है उसी हॉल में, हम्म। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मनीष सर हैं और दिल्ली के जो भी लोग हैं जो आ सकते हैं, अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, वो उस दिन उस प्रोग्राम में आधे 1 घंटे के लिए लास्ट में भी आ जाएं। तो ठीक है। अगर वो आ जाएंगे तो मैं आफ्टर परफॉर्मेंस इन लोगों के साथ पूरा हॉल अच्छे से, बैकग्राउंड, ग्रीन रूम, क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से विजिट कर लेंगे हम लोग। और फिर वहीं पे ही हम एक वीडियो बना लेंगे और हम अपने नोटेशन साफ साफ लिख लेंगे कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज है। मुझे जो जहां तक पता चला 123 सीटें हैं वहां पे, अच्छा। जिसमें से वो कहते हैं कि 100 हम आपके लिए रखते हैं, 23 जो उनके लोकल मेंबर है उस समाज ओ। के जिसने वो बनाया है, वो लोग भी एज अ ऑडियंस आके बैठते हैं देखने के लिए कि किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है। तो हमें तो अच्छा ही है, हमें तो ऑडियंस की जरूरत ही हम्म। है, आए कोई दिक्कत नहीं है। एंड बट एक बार वो ऑडिटोरियम विजिट करना है, जिसके लिए मैं स्पेशली अभी नहीं जा पा रही हूँ, बट 23rd को मैं परफॉर्म कर रही हूँ, सरस्वती पूजा है उस बढ़िया। दिन। तो उसी दिन ही मैं उस काम को भी देख लूंगी, जैसा भी है। श्योर है। वो जो हॉल है ना, एक बार उसका एड्रेस ना आप मनीष सर को, अंतरिक्ष को शेयर कर दीजिए। मान लीजिए अगर ये लोग जैसे उधर की साइड जाते हैं, हाँ तो एक बार मनीष सर और अंतरिक्ष जी, एक बार आप लोग अपने अपने तरीके से अपने विजिट कर लीजिएगा एक बार। सर, आप और 23rd फिर की शाम को आ सकते हैं क्या ट्वेंटी मनीष सर? थर्ड की शाम को। हाँ कोई नहीं, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो क्या, कितने दिल्ली में तो कोई ज्यादा आधा घंटे का रास्ता होगा हाँ, कितने। 20 तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि थर्टी नहीं, फर्स्ट को आपके ही लिए जो है नहीं, मेरा जो फंक्शन। आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, मनीष सर को बोल रही हूँ। हाँ, मनीष सर। हाँ, हाँ कोई बात, देख लेंगे उस दिन। देखो आप और आंतरिक्ष जी देख लीजिए अगर कहाँ आप। पर है, किस जगह, जगह कौन सी चित्रंजन है? पार्क, हैं? चित्रंजन पार्क। अच्छा चितन, ये तो बंगालियों की वो है ना। हाँ, सारे हाँ, कल्चरल हब है यहाँ पे, सारे आर्टिस्ट, कलाकार सब यहाँ हैं। ठीक। और उन्हीं के बीच में ये बंगे समाज का ऑडिटोरियम है जो नया बना है। एक दो और हम्म, जगह पे भी बात चल रही है, मैं कुछ रामलीला के साथ में एक्टिंग का भी काम करती हूँ। कल ही अच्छा मेरा गांधारी का शूट फाइनल हुआ है, कल एक ऑडिशन था मॉर्निंग में, अच्छा जो मैंने अच्छा अच्छा। गांधारी के लिए दिया था, वो मेरा सिलेक्शन हो गया है। मतलब चलिए 72 लोग बधाई। आए थे, उसमें हाँ से जी, 6 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें मेरा नाम भी है। चलिए अच्छी ओह बात वाह, ओके। सुपर। थैंक यू। सही सही। थैंक यू संगीता मैम। तो इट्स लाइक अब मैं इस पे काम करूंगी, ये टीवी टीवी के ऊपर आने वाला है, इसका वीडियो मैं ओके। शेयर अच्छा करूंगी, जैसे मैंने केकई भी पीछे एक किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कैके ये वाला देखा था। हाँ, नाउ दिस इज ऑन गांधारी, एंड दिस इज द टफेस्ट कैरेक्टर फॉर मी। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली टेलीप्रॉम्प्टर रहता है एंड यू कैन रीड द डायलॉग्स, बट हियर आई विल बी हैविंग पट्टी ऑन माई आईज, अच्छा, द क्लॉथ हाँ, ऑन और क्या, माई। सही बात मेटा के ग्लासेस लगा लेना। है। मैंने ये हाँ। चैलेंजिंग खुद से लिया है। आई वॉज अर्लियर प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ फॉर कुंती, बट देन आई थॉट कुंती करने में क्या मजा है, डू द चैलेंजिंग वर्क सो दैट यू विल बी एबल टू शो योर हम्म। एक्सप्रेशन विदाउट योर यूजिंग आईज। नॉर्मली लोग कहते हैं आंखों से एक्सप्रेशन आता है, बट आंखें ही बंद कर देंगे, अब कैसे एक्सप्रेशन दोगे?
तो ये एक सही चैलेंज है बात है। मेरे लिए। तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ और अच्छी बात है मुझे गांधारी मिला। मैंने दोनों के लिए ऑडिशन दिया था बट दे हैव चोजन मी फॉर गांधारी ओनली। तो इट्स अ गुड थिंग। चलिए तो अब अच्छा। इस पे भी काम होगा तो अब इसका भी मैं आगे बताऊंगी और हम इससे भी जुड़ सकते हैं। जिस टीम के साथ मैं ये कर रही हूँ दे आर वर्किंग फॉर रामलीला ओनली। अच्छा रामलीला और एपिक एपिक स्टोरीज। तो इनका कंसेप्ट क्या है कि ये जनमानस तक वो छुपी हुई स्टोरीज लाना चाहते हैं जो एक्चुअली में हम भूल चुके हैं। हमारे लिए रामलीला मतलब हम तो जानते हैं क्योंकि हम मिलेनियम पीरियड के हैं। बट जो जेंजी है आज की उनके लिए रामलीला क्या है कि रावण सीता को उठा ले गया था, राम ने जाके लड़ाई किया और सीता को ले आए, लेकिन सीता को फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक ये जो था धोबी उसने कुछ कमेंट किया और इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। तो राम तो ऐसे इंसान है जो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाए। बट उन्हें तो अपनी वाइफ पे कभी डाउट ही नहीं था अगर तुम डीप जाके समझोगे। क्योंकि पीपल डजंट वांट टू रीड द रामायणा, पीपल डजंट वांट देयर एनर्जी टू पुट इनटू बुक्स, दे जस्ट वांट टू सी द वीडियोस एंड व्हाटएवर इज कमिंग दे आर बिलीविंग दैट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो मेक देम अवेयर, वी आर ट्राइंग टू शो द डिफरेंट पाथ। अब केकई को लोग विलेन समझते हैं पर जो वो वीडियो बना था, अगर संगीता मैम आपने थोड़ा भी देखा होगा, सर ने तो देखा है, उसमें केकई का वो वर्जन दिखाया है कि शी हैव डन ऑल जस्ट टू मेक थिंग्स राइट फॉर धर्म, नॉट वेरी टू गुड। मेक इट रॉन्ग। तो ये चीज है, ये वाला स्तर हम जो लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से गांधारी को भी लोग ये समझते हैं कि उसने लास्ट में भगवान कृष्ण को कर्ज किया। किसी को नहीं हाँ। पता उसने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी। वो तो देख सकती थी पर उसने क्यों पट्टी बांधी? क्योंकि जब उसकी शादी हुई तब तक उसको नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जो है वो बिना आंखों आंखों वाले हैं। वाला इंसान है। और जब वो फर्स्ट नाइट पे उसके साथ मिली तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब अगर वो आंखें खोलकर हर दिन उस पति को देखेगी जो अंधा है, उसने डिसाइड किया कि मैं पट्टी बांध लेती हूँ और लाइफ टाइम मैं वो चीज देखूंगी नहीं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज माई एज माई हस्बैंड बट आई एम नॉट गोइंग टू सी हिम डायरेक्टली फ्रॉम माई आईज। दैट्स व्हाई ही हैव चोजन दैट पाथ। और अब वो ये कह रही है, यहाँ पे जो मेरे को डायलॉग मिला था, वो ये कह रही है कि काश मैंने आंखें खोली होती, क्योंकि मदर इज द गुरु ऑफ फर्स्ट गुरु ऑफ देयर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन। वो अपने माँ ही अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाती है। अगर उसने आंखें खोली होती तो कौरवों को वो समझा पाती कि बेटा पांडव भी तुम्हारे भाई है, बहुत 5 अच्छा। गांव दे दो। हाँ तो तुमको है ना? पता था क्या है, गांधारी और कैकेयी पे पीएचडी करवाऊंगा उनके चेहरे एक्सप्रेशन पे। हाँ ठीक है। मैं तो सर, मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ ना, मेरे लिए होमवर्क वो होता है करेक्टर वो, डिटेल में बैठ जाओ पहले, या श्योर श्योर, उसकी अरे वो तो जड़ आएगा ही को आएगा, क्यों ढूंढो नहीं आएगा। फिर हाँ काम करो। अच्छा देखो ये जो है, अब हम्म। ये देखिए ये वाला कंपटीशन ऑर्गेनाइज है, ठीक है। इसका नाम मैंने वो इतना बढ़िया चर्चे में आ गया, फिर मैं बाद में सोचा यार मैंने क्यों इसका नाम दिया, ये नाम मैं अपने लिए रखता। हाँ समन्वय जो है, ये नाम देना था तो ये नाम हमने दिया था उसको। अब देखो इसमें जो है ना, ये चीजें हैं कंपटीशन। तो अभी क्या हम लोग भी सोलो सॉन्ग सोलो डांस का रखें क्या? नैन्सी जी आप इसका रूल रेगुलेशन बनाएंगी? किसका? समन्वय का? समन्वय का तो नहीं, आपने बना लिया अरे है ना? समन्वय का नहीं, ये इसका जो हाँ हम लोग जी। अपने ट्रस्ट का बनाएंगे ना वो चीज। हाँ 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 हाँ, मैं पूरा रूल रेगुलेशन बनाऊंगी। हाँ पूरा रूल रेगुलेशन जो है हम लोग ऐसे ही रखेंगे, और उसमें जो है, ये कंपटीशन होगा क्या अपना इस तरीके का? हाँ इसी तरीके का ना कंपटीशन होगा। इतने मैंने कंपटीशन यहाँ कराए हैं ना, पूरा कंपटीशन पूरी ट्रेनिंग हो गई है मेरी, तो सारे रूल रेगुलेशन मेरे बने हुए हैं। हाँ हाँ तो सारे तो ऐसे ही करके ना हम लोग जैसे ऊपर जो है आरएफएस ट्रस्ट का लगा के, और फिर जो है यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट इसको हटा देंगे, बस ऑर्गेनाइजिंग लिखेंगे। हम्म ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। और एक ये फंक्शन का ना एक बहुत हम्म, अच्छा नाम मैं सोचता हूँ क्या रखूँ। जी तो एक बहुत अच्छा अपना नाम रख के फिर जो है हम लोग एक लिखेंगे ट्रस्ट, ऐसे ही कुछ बनाएंगे उसमें तो उसमें सोलो सॉन्ग सोलो डांस, ग्रुप सॉन्ग ग्रुप डांस, और पोस्टर पेंटिंग पोस्टर मेकिंग। अभी क्या होगा ना, रूल रेगुलेशन में शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप लोग ना रूल रेगुलेशन के गो थ्रू हो जाइए। जी ठीक है, अगर रूल रेगुलेशन सही लगता है तो हम लोग इसी को ही जो है प्रचार प्रसार कर देंगे। तो एक पूरा बनाना रहेगा ना, वो तो अब अकाउंट खुलते ही जो है फिर इसी पर ही काम शुरू होगा, ताकि हम लोग ना जनवरी में 20-25 जनवरी को इसको हम लोग ये तुरंत जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ठीक डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इसमें फिर जितने पार्टिसिपेंट वगैरह आते हैं उस पर काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। स्नेहा जी, हेलो स्नेहा जी सर। जी। जी अभी आपको डेटाबेस आपका बड़ा होने वाला है। हाँ सर, तो फिर वो तो हाँ अभी हमारे पास एक्सेल शीट का ही ऑप्शन है ना सर, हाँ लाइक। एक्सेल सीट का ही ऑप्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जहाँ जैसे बहुत ज्यादा एक्सेस होगा ना फिर क्लोज हम्म। कर देंगे। जहाँ जैसे 100 पार्टिसिपेंट हुए
फिर हम लोग क्लोज कर देंगे इसको। सही अ, रहेगा ना मनीष सर? हमें हमें 100 तो कहाँ डिजिटल होते एड हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में डिजिटल अगर हम करेंगे ना, दिल्ली में पूरा भर जाएगा दिल्ली। दिल्ली में डिजिटल एड्स रन करवाने पड़ेंगे फॉर दिस कंपटीशन। हाँ तो रन कराएंगे ना हम लोग। हम्म ठीक है। तो अभी जैसे कोर मेंबर और जो मेंबर की फीस वगैरह की वो सब आएगा, तो वो सब इसी सब में खर्चा दिखाएंगे ना, सोशल में इसमें खर्च हुआ, इसमें खर्च हुआ, इसमें खर्च हुआ, इस तरीके से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे काम। हम्म सर सर एक बार मैं एक हाँ बस एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ बताइए। इसमें जैसे कि अगर इस टाइप का कुछ बना रहे हैं हम हाँ ये हाँ शीट, जी हाँ जी हाँ। जैसे कि नेम ऑफ द मेंबर या जो भी है, हम्म स्किल सेट क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल हाँ आईडी क्या हाँ है, श्योर। तो ये हमारा जो भी आपका आरएफएस का जो ईमेल है उसमें लिंक देके उससे कनेक्ट करके, ताकि उसके डेटाबेस में जाके सेव हो उसके क्लाउड में। ठीक है। तो ये जब सबमिट करेगा ना कोई फॉर्म, ये एक मतलब कॉमन फॉर्म जैसे ये बना सकते हैं, या फिर अलग अलग डांस रिलेटेड। ये हम्म। मैंने सिर्फ कम्युनिटी के लिए बनाया है कि जो हम मेंबर्स हैं, हम अगर कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो ये चीज के लिए ऐसे करके ये सबमिट होगा, तो ऑटोमेटिकली जाके ये आपके गूगल क्लाउड में सेव होगा, जो भी आरएफएस का ईमेल है वेरी गुड। उससे उसमें जाके बनाएंगे। तो ये इस टाइप का मैं बोल रही थी, तो ये सेव होते जाएगा, इससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक एक्सेल शीट अलग से मेंटेन करके कि इतने मेंबर दे दिए, इनका ईमेल आईडी सब हमारे पास रहेगा और ये हमेशा श्योर के है। लिए सेव रहेगा। तो मैं वही बोल रही थी कि अभी फिलहाल तो हम इसी ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, और ये सबमिट करेगा कोई भी, ये फॉर्म एक लिंक बस देना है उनको, जाके इसमें बस नीचे ड्रैग नहीं हो हाँ पा तो बस रही। जो पोस्टर बनाएंगे तो उसके नीचे वो लिंक दे देंगे हम लोग। है हाँ, ना? और जाके बस इसको सबमिट करना है। आई थिंक मैं ड्रैग नहीं कर पा रही हूँ, इसको ड्रॉप डाउन नहीं कर पा रही हूँ, समहाउ कुछ इश्यू हो रहा है। बट हम्म। ये नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो वहां पे जाके ये हाँ सारे आता फिल है। करके सबमिट कर देंगे। ठीक तो है, अब जैसे इसमें जैसे क्यूआर कोड जैसे अगर हमने डाल दिया, तो क्यूआर हाँ, कोड से वो पेमेंट अगर करता है तो कहेंगे ना डाल कि आप स्क्रीनशॉट को अपलोड करिए, हाँ तो वो हाँ, वैसे स्क्रीनशॉट आ करके जाता है हम लोग के पास। नीचे मैंने एक्चुअली अमाउंट का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं पता अच्छा। नहीं क्यों नहीं ड्रैग कर पा रही हूँ अभी स्क्रॉल्स हम्म। प्रेजेंटेशन। हाँ तो ठीक है, तो एक कोर मेंबर और एक मेंबर का फॉर्म बनाते हैं, और एक हाँ। कंपटीशन का है उसको बना के, फिर जो है उसमें जो है उसमें फिर हम लोग लगा जाता है उसमें। तो आरएफएस वाला जो जीमेल वाला है ना, मैं बता देता हूँ, तो फिर उसी में ही जो है उसको बना दीजिएगा, हाँ क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल वही फ्रेश उससे, मेल बना हुआ है। हाँ उसमें जाके बनाएंगे तो उसमें स्पेस भी होगा। ये तो मैंने अभी ऐसे ही पर्सनल ईमेल आईडी से बनाई है, तो उसी में जाके सेव होता जाएगा, जो भी सबमिट करते जाएगा, तो किसी के लिए भी एक्सेसिबल रहेगा, ये चीज कोई भी देख तो सकता बढ़िया है। रहेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। अब हम लोग उसी में लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब हम पेमेंट भी हम भी करेंगे ना, हम करेंगे तो हमारे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हम भी ये खुद भी फॉर्म फिल करके सबमिट ओके करेंगे, तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमने इतना पेमेंट दिया है। इसमें मैंने नीचे अमाउंट का भी डाला हुआ है, ओके। बट अभी वो स्क्रॉल नहीं कर पा नहीं, रही हूँ इसमें कुछ एक वो बनाना जैसे कोर मेंबर और मेंबर का फीस, हाँ ठीक है, हाँ वहाँ वो हाँ भी लिख के आया कि मंथली फीस अगर आप देना चाहते हो तो आप इतना दीजिए, अगर एनुअली अगर आप देना चाहते हैं, तो लोग होता है हाँ ना वार्षिक पूरा देना चाहते हैं, हाँ हाँ तो हाँ वार्षिक अपना मंथली। दे दिया तो फिर उनको महीने में कुछ जाएगा ही नहीं। और जो लोग मंथली देना चाहते हैं तो मंथली दें, वार्षिक देना चाहते हैं तो वार्षिक दें, ऐसे हाँ। एनुअल जो लोग वो देना चाहें तो वो एनुअल हम्म करके एक बार आप जो है ना, आप हम्म संगीता जी और अंशु जी एक बार इसको हम्म, मिला के ना कोई एक अच्छा सा डिजाइन करिए, ठीक है अंशु जी? हाँ हम्म। ओके ठीक है। अब मैं ये। मैं हाँ कनेक्ट कर लूंगी, और उसके बाद जैसा श्योर होगा श्योर एक श्योर। फॉर्म सबमिट। एक अब बना के ना एक ड्रॉप जो है ना स्क्रीनशॉट करके उसको हम्म, एमएस वर्ड पे डाल के पीडीएफ करके ना उसको शेयर कर ठीक है ठीक दें, है। ऐसे ओके करके। ओके ठीक है। और एक कंपटीशन वाला भी बनाना रहेगा, सिंगिंग, ड्राइंग और सिंगिंग, पेंटिंग। और अभी आप नैन्सी जी से पूछ लीजिए, सोलो सॉन्ग सोलो डांस रखना है कि ग्रुप सॉन्ग ग्रुप डांस रखना है, ऐसे करके। नैन्सी क्या रहेगा, सही ग्रुप डांस सही रहेगा क्या? ग्रुप रखेंगे फिर हमको पूरा का पूरा पूरा ग्रुप बनाना बनाना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, जो भी होगा वो तो फिर हमें अरेंजमेंट्स तो देखने ही पड़ेंगे कि हम हाँ उसके अरेंजमेंट कैसे करेंगे। अगर हमें ऐसा पूरा ग्रुप मिल जाता है, मान लीजिए 5 ग्रुप हमारे रेडी होते हैं जो कि बहुत अच्छा करने वाले हैं, और हाँ हम 5 ग्रुप के ग्रुप वीडियोस में से फाइनल करके, या टॉप 3 ही समझ लीजिए, तो हाँ हम देख लो, अगर ग्रुप डांस रखना चाहते हो ग्रुप डांस रखो, सोलो डांस रखना चाहते सोलो डांस रखो। हम्म हाँ हम्म। वो जैसे भी होगा उसको देखेंगे, थोड़ा सा कि कितनी एंट्रीज आ रही है उस पर डिपेंड करता है। ओपन हाँ तो हम हम लोग सबके क्या लिए करेंगे ना, रखेंगे। जहाँ 200 एंट्री क्रॉस हुई ना, फिर उसको क्लोज कर दो, एप्लीकेशन ही जी क्लोज। जी। हम्म। एक बार यहाँ पे फंक्शन हुआ था, उसमें 5,000 से ज्यादा फॉर्म आ गए थे, एक्सपेक्ट किया गया था 4,000 का। 5,000 साल बढ़ता ही चला जाता, फिर हम लोग को बीच में उसमें रोक लगानी पड़ी।
ये ऐसा नहीं भाई, एक समय के बाद तो बनना पड़ेगा ना। ये तो बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया फोटो है साथ में भैया। एक गलती से एक पिक आ गया है, मैं जस्ट दिखा रही हूँ, दिस इज मी। ये स्टेज हाँ, परफॉर्मेंस के दौरान का पिक है। इसमें वाह मैंने वाह। असली तलवार तो ली हुई बढ़िया है रहेगा हाथ ना कि भाई मान लो अगर हम लोग फॉरेन चलेंगे तो हम लोग पास अच्छे अच्छे कलाकार होना चाहिए ना, जो इम्पैक्ट जो डालें। ठीक है। जी अच्छा, सर, बिल्कुल ठीक है। और किसी कुछ कहना है? संगीता जी एक सिर्फ या? ये है सर, इसके लिए ना हमने ना एक 5-6 हजार रुपए में इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, जिस तरह का ना यूट्यूब पर या इसके ऊपर वो रख लें कि पेड होगा, तो वो 100 पर किसी को भी हम बोलते हैं तो उनके भी अपने एक पर्सनल तो रहता ही है भाई, वो हमारे लिए इतना क्यों करेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। तो वो होंगे तो वो फिर वो तो 5 हजार जो ले रहा है वो अभी शुरू के जो होते हैं ना कुछ लोग, वो फिर उसको पे लगे रहते हैं, तो आपको रील्स बना के डालता रहेगा, वो यूट्यूब पे डाल देगा, इस तरह से वो फिर वो नहीं है भी प्रमोशन है, में लगा। स्टूडेंट लोग हैं ना जो यूट्यूब मैनेज कर रहे हैं आरएफएस का। माने कि उस तरह का होना चाहिए कि वो फटाफट आए रील्स पे इस तरह से, हाँ ऐड पे। हाँ हाँ। हाँ, वो तो देखिए मतलब फिर बहुत बाद में ज्यादा। ना फिर वो मांगते हैं कि वो पेड ऐड जो है ना वो चलानी ही पड़ती है। वो पेड अच्छा। ऐड जो है वो जो जो लोग जिससे ट्रस्ट में जब वो लोग दान करेंगे ना, जो लोग हाँ भी जी। डोनेट करेंगे तो हम लोग उसी समय ही तो पैसा खर्चा करेंगे। नहीं, पेड ऐड नहीं कह रहा मैं, पेड पर्सन कह रहा हूँ। हाँ, वो सर अलग अलग इन्फ्लुएंसर, हाँ सोशल तरीके, वो अलग मीडिया के अलग तरीके पर्सन से। होते हाँ हैं। सोशल मीडिया के हाँ पर्सन उनका काम ही यही होता है कि वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हाँ यूट्यूब हाँ हाँ, बस बस बस, ये उसी सबको तरह वो से। मैनेज करते हैं। उनका काम ही हाँ, होता है कि जैसे लेना अपलोड करना। ये तो क्योंकि जानकारी क्योंकि में जब है लोगों को हमारे। पता चलेगा कोई ऐसा कंपटीशन हो रहा है तभी तो पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे हमारे। हाँ, और लोगों को पता ही नहीं होगा तो कैसे आएगा कोई। वो तो प्रचार प्रसार जो करना पड़ता वो तो हाँ जहाँ हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा ना, फिर तो हम तो खुद ही हम जानते हैं, ऐड चलाना जानते हैं। मैं बस खुद ही ठीक है एक ठीक दिन है। बैठ के एक ऐड चला दूंगा। हाँ, पक्का पक्का। हमारे स्टूडेंट ठीक लोग है। बैठे हुए ना, उन्हीं लोग से बोल दूंगा, वो लोग अपना जैसे अभी जो अपना आरएफएस वाला है, एक लोग को मैंने लगाया है, वो पर डे देवियों की फोटो डालता रहता है, भगवान जी की। और भगवान की दया से वो ऐसा डाल रहा है कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। अभी हम हाँ लोग का ठीक है। प्रेजेंट में 160 पहुंच गया बहुत आरएफएस का। बहुत बढ़िया। तो और वो ऑर्गेनिक है। तो कहीं से ऐसे जब बढ़ेंगे ना तो आपका ऑर्गेनिक रहेगा। तो जिस स्पीड से वो काम कर रहा है ना, वो आराम से एक हम्म। हजार तक हम लोग को पहुंचा देगा। ठीक है, अच्छी अब बात। अच्छा अच्छा, जो हम लोग का ये आएगा ना तो इसका भी तो हम लोग वीडियोस बना बना के डालेंगे ना। ये जितनी हाँ जी जो हाँ जी। अपने वीडियोस आएंगी डांस की, हाँ हाँ, कंपटीशन की, धीरे धीरे बना बना के सब डालते जाएंगे। अपने ठीक के है, क्या हाँ। कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जितना होता है हम्म मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड करने हम्म के बाद फिर वो वीडियो वाले को देते हैं। सब अलग हम्म। अलग 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 करके इसका डेली काम है आपको अपलोड करना। तो नहीं, संस्थागत मेरा एक्टिविटी भी मेरा चलती मेरा रहेगी। कहने का ये था, जैसे मान लो मेरे 50 हजार फॉलोअर हैं, हाँ और मैंने अगर उसको बुलाया और उसने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला या अपने किसी इंस्टा, तो उसके साथ आप सीधा 1 लाख लोगों को दिखा रहे हो। हाँ मैं धीरे धीरे उस स्टेप पे पहुंच रहा हूँ कि भाई मेरे 1 हजार होंगे, 2 हजार होंगे, लेकिन एक ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग कोई है जो इस तरह की को कवर करता है, उसका कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन वो इस अच्छा। तरह के एक्टिविटीज को कवर करता है। तो ऐसे लोग ना कम पैसों के अंदर वो फिर अपने एक बार अगर उन्होंने डाल दिया तो वो पता हाँ चला 1 लाख लोगों ने देख लिया, तो हाँ, वो सही फिर रहेगा। वापिस आ जाता है। हाँ 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 हाँ, एक क्योंकि ऐसा। आजकल क्या, हम होटल लाइन में है ना, तो होटल लाइन वाले क्या करते हैं, वो सबको बुला लेते हैं, उनको अच्छा। खाना खिलाएंगे, उनको सब कुछ बहुत अच्छे से उनके स्वागत करेंगे, ये करेंगे, तो पूरे होटल की वो कर देते हैं कि भाई हाँ, यहाँ बहुत अच्छा ठीक खाना है ना। मिलता है, ये है वो है, तो उसको फिर उसके जो हर एक के 1-1 लाख या 10-10 हजार जितने भी हैं उनके फॉलोअर, उन्हीं के हिसाब से उनकी फीस होती है। फिर अच्छा। वो सब पता चला, आज ही 10 लाख लोगों को पता चल गया कि वहाँ कोई होटल खुला है और उसका खाना ये है, तो वो फिर लोग आने लगते हैं। हाँ, तो ठीक ये है बिजनेस ऐसा। प्रमोशन है, ट्रस्ट प्रमोशन है, कुछ भी मान सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ठीक है ना, तो उसको करेंगे ना हम लोग। सर उसके लिए ये इन्फ्लुएंसर की बहुत प्रोफाइल फास्ट की ग्रोइंग बहुत मीडिया है। हाँ नहीं सर, वो सही है, हम यही करते हैं, लेकिन इसके लिए ना इन्फ्लुएंसर का उस लाइन से होना जरूरी है। हाँ, वो उसी तरह कवर करते हैं। हाँ, मतलब होटल के जो का होते हैं टेस्ट के ज्यादातर लोग होंगे ना, फूड, वो दूसरा हाँ ऐसा थोड़ी होटल वालों को ये दिखाएंगे तो क्या पता। हाँ, वो हाँ नहीं, फूड मैंने आइडिया ब्लॉगर्स दिया, होंगे। उसमें आइडिया हाँ दिया, वो फूड हाँ वालों के लिए है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग 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 पर्पज है। ये अलग, तो इसमें इसी तरह के जो इस तरह की आर्ट्स को या को कवर करते होंगे ना इन्फ्लुएंसर, उन्हीं को देना पड़ेगा। हाँ, तो इसको इसको भी हम लोग करेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, बिल्कुल। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी तो जहाँ एक बार जैसे आया ना, पोस्टर हाँ जी हाँ वगैरह जी। आया ना, वो धीरे धीरे वन बाई वन वो फैलता चला जाता है, धीरे 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 धीरे। थोड़ा समय लगता है उसको फैलने में। हम लोग भी डेट नहीं नहीं, हो करेंगे ना, जाएगा बहुत हो टाइम है। जाएगा। और हाँ मुझे ये भी लगता है कि जितने भी इस टीम में जुड़े हुए हैं ना, वो सब अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, तो कोई क्या। कोई एक्सपीरियंस है, एक एज है, तो वो सब चीजें नहीं नहीं सब नहीं, ऊपर ही। लोग दूसरे ठीक दूसरे है। क्षेत्र से भी हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हाँ रखते हैं। हाँ, हाँ, वही है ना, तो तो सभी बस एक बार परफेक्ट सब लोग। लोग मिल लेना,
मिल लेना पक्का। तो अपने आप चीजें फिर एक दूसरे से फिर वो आइडियाज ट्रांसफर होते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलिए। पक्का। और किसी ओके, कुछ थैंक यू। कहना है क्या? नहीं सर। हम्म। तो संगीता जी ने जो कोर्स बनाया है ना, ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स बनाइए। और फिर जो है ऐसे ही जैसे कि अंशु जी का है, आपका होटल मैनेजमेंट का है, और ये भी है, तो वो भी आप एक अगर कुछ एक डिज़ाइन कर सकती हो तो आप एक डिज़ाइन करिए। होटल का भी हम लोग कंपटीशन कराएंगे। यहाँ है ना होटल मैनेजमेंट के, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, तो ठीक है, तब आज की मीटिंग हम लोग यहीं समाप्त करते ठीक, हैं। हाँ ठीक, और पक्का कोई पक्का। बात कहनी है क्या किसी को? सब लोग नहीं ओके सर, हैं? हो गया, फिर चलिए अगले ठीक संडे है। फिर है अब प्रोग्राम, उसमें बस क्या हम है। संडे को Speakers. अब ये अकाउंट खुल जाएगा, और अगले संडे को अगर मैं आ गया तो मीटिंग, नहीं तो हाँ फिर जी, आप लोग मनीष सर से कम्युनिकेट करके आप लोग आपस में पक्का, मीटिंग कर लीजिए। ठीक ठीक है, ठीक है चलो सर। ओके। अभी थैंक ये यू। वीडियोस ओके जो है सर। अपलोड हो जाएगी। जी थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।